एक मुस्लिम लड़के ने 3 शादियाँ की। उनकी पहली बीवी मुस्लिम है, सेकंड राजपूत है, थर्ड ब्राह्मण है। ये है नगमा, हमारी नई बेगम। उस लड़की को पूछा गया, ब्राह्मण की लड़की को, कि हम सब का मालिक कौन है, तो नेचुरली उसने कहा जय सिया राम। तो बोलते नहीं, अल्लाह खुदा मालिक है हमारा। बोले नहीं, हम सब ने बचपन से एक ही नाम सुना, जय सिया राम, जय सिया राम। हम सबका मालिक कौन है? कुछ पूछ रही है तुमसे। जय सिया राम। अरे चुप कर। मैंने उसको बैलेंस किया। मैंने किसी पर्टिकुलर किसी जाति को या किसी उस विवाद में नहीं पढ़ना था, और मेरा नेचर भी नहीं है। भगा दिया। क्यों किया? जब आपको पता, आप हमारी उस चुपती नस पे क्यों हाथ रख रहे हैं कि जय सिया राम नहीं, अल्लाह चाहिए, खुदा चाहिए, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मेरी रगों में राजपूतों का खून दौड़ रहा है। गलतियाँ आप लोग करते हो, मुश्किलें परिवार को आती है। जानती है तू किसके घर में है? इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फिल्म है, और मुझे लगता है हर परिवार के लड़कियों को देखना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। इस पॉडकास्ट में आज हमारे साथ एक विशेष मेहमान है, मशहूर निर्माता निर्देशक केसी बुकाड़िया साहब आज हमारे खास मेहमान हैं। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे नमस्ते शो जी, पर। नमस्ते आपको और सबको सुनने वालों को सादर प्रणाम। केसी बुकाड़िया जी जो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, लेकिन उनके बारे में एक बात बहुत प्रचलित है, वो ये कि सबसे तेज 50 फिल्में बनाने का उसे एक रिकॉर्ड भी आप कह सकते हैं, वो सर के नाम पर है। और एक नई फिल्म तीसरी बेगम वो लेकर आ रहे हैं, जो काफ़ी समय से सेंसर बोर्ड में अटकी रही। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। और सर, तीसरी बेगम जैसे टाइटल से ही लग रहा है कि क्या ये किसी खास विवाद को लेकर है? जी, सेंसर अभी बोर्ड में भी सिंपल फंसी सी रही। बात है। एक मुस्लिम लड़के ने 3 शादियाँ की। उनकी पहली बीवी मुस्लिम है, सेकंड राजपूत है, थर्ड ब्राह्मण है। तो ये काइंड ऑफ, मैं किसी से घर गया था मिलने का, उसके माहौल देखा तो हमने पूछा क्या है, तो उसने बताया ऐसा। फिर अल्टीमेटली इसको लेके हमने पिक्चर बनाई। बनाने के बाद कंप्लीट करके दिल्ली सेंसर में दिखाया, तो उन्होंने सर्टिफिकेट देने के बजाय कट भी नहीं दिया और बोला आप बेटर है, आप बम्बई रिवाइजिंग में चले जाओ। फिर मैं बम्बई गया, वहाँ जाने के बाद उन्होंने इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट पकड़ाई। उसके बाद डिस्कस हुआ। हमने कहा उसमें मेजर जो प्रॉब्लम थी कि 2-3-4 जगह जय सिया राम, जय सिया राम। उस लड़की को पूछा गया, ब्राह्मण की लड़की को, कि हम सब का मालिक कौन है, तो नेचुरली उसने कहा जय सिया राम। तो बोलते नहीं, अल्लाह खुदा मालिक है हमारा। बोले नहीं, हम सब ने बचपन से एक ही नाम सुना, जय सिया राम, जय सिया राम। हम सबका मालिक कौन है? कुछ पूछ रही है तुमसे। जय सिया राम। अरे चुप कर। इस बात के ऐसे कुछ सीन थे जो उनकी नज़र में आपत्तिजनक थे। मैं तो बिल्कुल यही बोला, भाई जय सिया राम मैं नहीं हटाऊंगा, मेरी श्रद्धा है, मेरी भावना है। आप इसको, हम खुदा हाफिज भी बोलते हैं, हम इंशाअल्लाह भी बोलते हैं, ऐसी कोई बंदिश तो है नहीं, तो आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? अच्छा सर, आपने शुरू में ही जैसे कहा इस फिल्म के टाइटल के लिए कि भाई कोई लफड़ा है, हाँ। तो आज के दौर में जब ऐसे सब्जेक्ट को कोई टच करता है तो पहले उसको नाम दे दिया जाता है कि तो कोई प्रोपोगेंडा फिल्म है। तो नहीं आपको नहीं, लगा था कि आई एम अबव आप ऑल भी दिस। कहानी लेकर आ रहे नहीं हैं? सर, मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं। मुझे सब्जेक्ट अच्छा लगा और मैंने उसको बैलेंस किया। मैंने किसी पर्टिकुलर किसी जाति को या किसी उस विवाद में नहीं पढ़ना था, और मेरा नेचर भी नहीं है। मेरे तो सब हिंदू और भी मुस्लिम भी सब पिक्चर तो देखते ही हैं। ऐसा नहीं, उसकी नीड थी, सब्जेक्ट मिला, मैंने कर दिया और उसको नाइस वे में पेश किया। अब उसके बाद उनकी नज़र में था, उन्होंने मुझे उसको कर दिया, मना कर दिया। फिर मैं बम्बई हाई कोर्ट में गया। मैं हाई कोर्ट के जज साहब ने देखी पिक्चर मंगा के, और फिर अल्टीमेटली सारांश ये है कि 24 सेकंड कटा और एक डायलॉग जगह उसकी जगह उन्होंने रिप्लेस करवाया। वो करके हमने एमिकेबली सेटल हो गया। उसके बाद अभी 29 मई को लगा रहे हैं, और तो एक कब सीन रिलीज हो रही है ये फिल्म? 29 मई को हो रही है, और एक सीन अभी, हालांकि रिलीज से पहले दिखाना तो नहीं चाहिए, फिर भी मैं आपसे शेयर करता हूँ, आप जरूर दिखावें। हम सबका मालिक कौन है? कुछ पूछ रही है तुमसे। जय सिया राम। अरे चुप कर। अब उस माहौल में अगर एक ब्राह्मण की लड़की को पूछेंगे कि हम सब का मालिक कौन है, तो बोलेगी जय सिया राम। अब वो बोलते तुमने इस्लाम कबूल कर दिया, वो सब कर दिया, तो लड़की बोलती है आप ऐसा सवाल ही क्यों करते हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। जब आपको पता, आप हमारी उस चुपती नस पे क्यों हाथ रख रहे हैं कि जय सिया राम नहीं, अल्लाह चाहिए, खुदा चाहिए, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं?
तो इस बात को लेके सब हुआ, बट एमिकेबली इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फिल्म है और मुझे लगता है हर परिवार के लड़कियों को देखना चाहिए। और क्या उसको मैसेज लेकर आ रही है सर क्या ये फिल्म? मैसेज लेके आ रही है कि हमने फिर एक सीन उसमें ऐसा, वो खुद में ही मैसेज है जी। कि जब वो वकील के पास डाइवोर्स के लिए गए तो वकील ने बोला भाई तुम एक पेन खरीदते हो, एक शर्ट खरीदते हो, एक वॉच खरीदते हो, 10 बार गूगल पे चेक करते हो किसकी क्वालिटी अच्छी है, किसके कहाँ से लेना चाहिए। तो जब आप शादी करते हो तो हस्बैंड के बारे में आप चेक नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। गलतियाँ आप लोग करते हो, मुश्किलें परिवार को आती है। तो अच्छा सा मैसेज है। ऑल दो इट इज़ कंट्रोवर्सी, आप उनकी नज़र में, मेरी नज़र में होता तो मैं क्यों बनाता। जी। अच्छी बनाया और उसने सर बम्बई हाई कोर्ट ने पास करके मुझे रिलीज करने की इजाज़त दी है। सर इससे पहले भी इस ऐसे सब्जेक्ट के इर्द गिर्द पिक्चरें बनी हैं, जैसे केरला स्टोरी है, उसका सीक्वल भी बना। हाल ही में अभी यामी गौतम की एक फिल्म आई थी, वो भी 3 तलाक को लेकर बनी थी। वो भी देश में एक बहुत बड़ा केस ऐसा हुआ था जिसके जी। इर्द गिर्द उसकी कहानी थी। तो अब ऐसे में लगभग इसी सब्जेक्ट की पिक्चर आप लेकर आ रहे हैं, क्या नया इसमें है और आपको लग रहा है कि नहीं सर, जो वो subject already touched है? सर फिल्म देखेंगे तो डेफिनेटली आई एम अवेयर, मुझे भी पता है कौन सी फिल्में रिलीज हो गई है। तो उसको सेम तो मैं बनाऊंगा नहीं, कुछ हटके ही बनाऊंगा और हटके बनाने की कोशिश की है सर। और ज़रूर 100% आपको जब देखेंगे ना तो आप लोगों को लगेगा कि बुखाड़िया जी ने अपने उसके मुकाम को, अपने रूट को नहीं छोड़ा। हमने अपने रास्ते में, हमने हमेशा अच्छी फिल्में बनाई है, लेडीज़ ओरिएंटेड फिल्में बनाई है। कब तक चुप रहूँगी, कुदरत का कानून, नसीब अपना अपना, जो भी लें आप। तो अच्छी फिल्मों के ट्रैक से मैं नहीं हटाऊँगा। आपने हर बड़े एक्टर के साथ काम किया, चाहे वो शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, अमिताभ बच्चन हो, और हमने तो यहाँ तक सुना है कि जब एक्टर्स के करोड़ी होने का दौर आ रहा था, मतलब जब फीस जो थी वो लाखों से करोड़ों में कन्वर्ट हो रही थी, तो सबसे पहले सलमान खान थे जिनको आपने करोड़ी एक्टर नहीं, बनाया। अमिताभ बच्चन साहब को। हाँ वो तो सर वो इत्तेफाक है, वो सबको ये बात तो सच है सर कि किसी एक्टर में, हिंदी हो चाहे तमिल हो चाहे किसी में भी, करोड़ रुपए की उस वक्त फिगर नहीं था। तो ऐसा इत्तेफाक हुआ कि मांगा किया। मैं भी बच्चन साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे पहले डेब्यू में पिक्चर करने का हाँ कौन सी भरा। मूवी थी वो? आज का अर्जुन, जो सुपरहिट हुई थी उस दौर में, और उसमें उन्होंने हाँ भरी है। मेरे जैसे नए डायरेक्टर को मुझे डायरेक्ट करने का मौका दिया और उसके बाद फिल्म हिट हो गई। फिर हमने सेकंड फिल्म लाल बादशाह भी उनके साथ बनाई। हर एक्टर के साथ काम किया, अक्षय कुमार हो, सनी देओल हो, चाहे किसी का भी नाम, अजय देवगन हो, किसी का भी आप नाम लीजिए। इंडिया में कोई ऐसा एक्टर नहीं होगा कि जिसके साथ काम नहीं किया, या नई पीढ़ी को छोड़ के अब तो सैफ अली तक हर एक के साथ काम किया हमने। प्रियंका चोपड़ा, माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय, श्रीदेवी, जयप्रदा, सबके साथ काम किया। जी, अब आपने एक और बात कही थी कि अब यानी इस दौर में जो फिल्में हैं वो एक्टर्स की वजह से नहीं, सब्जेक्ट की वजह से चलती हैं, ऐसा आपने क्यों कहा? और ये जो ट्रांजिशन है, मतलब जो आज का सिनेमा हम देख रहे हैं या वेब सीरीज कल्चर हम देख रहे हैं, तो क्या फ़र्क आपको उसमें नज़र आता है? भाई फ़र्क देखिए, सिंपल बात है, जो फिल्में पहले हिट होती थी ना, वैसे तो आज होती नहीं है। मुझे कोई भी आदमी, आपको भी नहीं मिला होगा, जो ये बोलेगा कि मैंने ये फिल्म 5 बार देखी, 10 बार देखी। पहले आपने सुना तो होगा, ऐसा दौर होता था, एक गाना हिट होता था तो लोग जाते थे 15 मिनट गाना सुन के थिएटर के उठ के चले आते। आज वो म्यूज़िक नहीं है, आज वो सब्जेक्ट नहीं है, आज वो इमोशन नहीं है। आप कोई कुछ भी बोल ले, साल 2 साल में एक आध फिल्म चलना, वो तो हमेशा चलती थी। तो कोई नई बात नहीं है। कहीं न कहीं हम लोग लैग कर रहे हैं फिल्म बनाने वाले, वो भावनाओं की, वो बात की, वो बात नहीं ला पाते हैं, इसलिए पिक्चरें चलती भी नहीं। बट हमने कभी अपने ट्रैक को नहीं छोड़ा जी, हम अपने हिसाब से बनाते हैं। हमने लास्ट पिक्चर सिग्नेचर बनाई, द सिग्नेचर, अनुपम खेर, अनु कपूर, मनोज जोशी, रणवीर शोरी, महिमा चौधरी, वो उस पर सर सुपरहिट है उसका। आप देखिए पिक्चर, वन ऑफ द बेस्ट फिल्म। हमेशा हमने अच्छी फिल्में बनाई और आगे भी अच्छी फिल्में ही बनाएंगे। अब इसकी क्या वजह है सर कि हाल के कुछ सालों में जो साउथ का सिनेमा है या साउथ के एक्टर्स हैं या उनकी जो मूवीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा चल रही हैं? पहले करोड़ी क्लब में कोई पिक्चर हिट मानी जाती थी, फिर वो 100 करोड़ हुआ, आज की डेट में तो 1000 करोड़, 1200 करोड़, ये एक पैमाना हो गया है, तब उस पिक्चर को सुपर हिट कहा जाएगा। देखिए, हम तो बेसिकली, मेरा तो रहना भी मद्रास है। मैंने सारी फिल्में मद्रास बैठ के, चेन्नई बैठ के ही की है। तो मैं तो साउथ से ही बिलोंग करता हूँ अल्टीमेटली, आपको बताऊँ। अब रही 1000 करोड़, 200 करोड़,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। पहले टिकट था 20 रुपया, अभी टिकट है 500 रुपया। तो नंबर ऑफ क्लाइंट तो नहीं बढ़े ना कंपेरेटिवली टू पॉपुलेशन देखते हुए। आज से 20-30 साल पहले हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 100 करोड़ के आसपास थी, अंदर थी। अभी 150 करोड़ हो गई, लोगों के बढ़ने का भी। तो अभी भी मैं समझता हूँ कोई म्यूज़िकल बढ़िया फिल्म आएगी तो एनी फिगर कैन टच। कुछ भी खुश होके फ़ायदा नहीं सर। 500 रुपये, 400, 200 की टिकट है, आपके नंबर ऑफ क्लाइंट कितने देखे कितने। तो अभी थोड़ा चेंजेस मेरे हिसाब से अच्छी फिल्मों का दौर आएगा और आना चाहिए। लोगों में बहुत वैक्यूम है, हिंदुस्तान पूरा भरा हुआ है सर, लोग भूखे हैं अच्छी फिल्म देखने के लिए। जी सर, आपकी फिल्मों को अगर उठाकर देखें तो आप बहुत ज़्यादा जो सब्जेक्ट्स थे वो प्यार, परिवार, इंसानियत, इन सब के इर्द गिर्द थे। तो अपनी स्क्रिप्ट खुद सेलेक्ट करते हैं आप? नहीं, और आज मैं- जो जिस चीज़ की आप कह रहे हैं कि कमी है, तो क्या यही है वो जो चला गया सिनेमा से? सर मैं खुद ही राइटर हूँ, मैंने सारी फिल्में खुद ही लिखी है। और अभी हमारी एक सीरियल भी बहुत अच्छी गई, सरदार द गेम चेंजर। अभी हमारी एक दूसरी सीरियल आ रही है, संस्कार। जी। वो टाइटल से ही आपको लगेगा कि बहुत शानदार इन्होंने किया होगा। वो हिंदुस्तान में आज जो कमी जो बातें खराब हो रही बिकॉज संस्कार हट रहे हैं। तो संस्कार पे बेस करके हमने बहुत ज़बरदस्त सीरियल बनाया। ये फिल्में चाहे, इसके बाद एक फिल्म हमारी और कंप्लीट है, ज़िंदगी नमकीन है। वो गजेंद्र आयरजी ने डायरेक्ट किया, अगेन दैट हस्बैंड वाइफ के रिश्ते पे है। तो अच्छी फिल्म है। फिर तेरी मेहरबानी 2 भी बना रहे हैं अभी। अच्छा। तो जो पहले बनाई थी हमने जैकी श्रॉफ के साथ। तो यहाँ तो आज के एक्टर्स के साथ काम करना पड़ेगा। नहीं, वो जो हमने कुत्तों पे ही किया है। अच्छा। 2 डॉग है, 2 कुत्ते हैं। वो उनका कैसे वो बचपन में बिछड़े और कैसे इंटरवल में मिलते हैं, कैसे बड़े होते हैं और किस तरह से अपने मालिक का एक ही जगह 2 कुत्तों का बदला लेना है, तो अलग है सर। और मैं सर ऐसा नहीं, बड़े एक्टर वो नहीं सर, उनके साथ उनकी यस में यस तो मैं नहीं करूँगा सर। इतनी फिल्में बनाने के बाद वो कुछ भी बोले, अगर 1 और 1 3 बोलेंगे तो मैं तो एग्री नहीं ऐसी करूँगा। डिमांड्स आती हैं बड़े एक्टर्स? ऐसे ही वो कुछ भी सजेस्ट करेंगे, कुछ भी बोलेंगे, जैसे? कुछ भी सीन करेंगे, कुछ भी सजेस्ट करेंगे। उनका बस चले तो पानी को भी दूध बोलेंगे। अच्छा। हम कैसे करेंगे सर? हम इतना तो अकल हम में है सर। हम ऐसी फिल्में बनाएंगे, उनकी हाँ में हाँ मिलेंगे और फिर बोलते तो क्या पब्लिक शूटिंग के दौरान भी कुछ चेंजेस डिमांड करते हैं? करते होंगे। मेरा तो तजुर्बा नहीं है अच्छा। सर, मेरे साथ तो किसी ने किया नहीं और मैं काम भी नहीं करता। अगर मेरी फिल्में अगर मैंने 60-70 बनाई है तो 7-8 फिल्में हमने बीच में भी बंद कर दी। कोई कारण से नहीं जमा, कोई कारण से बात नहीं समझ आई, हमने कहा सर मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, लेट्स क्लोज द फिल्म। अच्छा। 60% 50% बनाने के बाद में भी बंद कर दिया मैं सर। हाँ। तो आज के दौर में सर बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं कि जो आती हैं और कंट्रोवर्सी में फंस जाती हैं, खास तौर पर सियासी विवादों में आ जाती हैं। हाल ही में आप देखें धुरंधर रिलीज हुई तो उसको भी प्रोपोगेटेड बता दिया गया। उससे पहले घूसखोर पंडित नाम से उसके टाइटल को लेकर विवाद हो गया। फिर यादव जी की लव स्टोरी, उसको लेकर विवाद हो गया। ऐसी बहुत सारी लिस्ट है। तो आप भी एक ऐसे सब्जेक्ट के साथ बना रहे नहीं हैं? सर, तीसरी बेगम। वो बेगम है, तीसरी बेगम। बट मैं आपको बताऊँ, दिस एक्सपीरियंस भी चाहिए। मैं मतलब उससे गुजरा, देखा मैं, तो मुझे लगा यार ये क्या, दिस इज नॉनसेंस। और फिर हम आपको बताएं उसमें हमारी हिंदू लड़कियां भी इतनी जिम्मेदार है। जी। तो दे शुड आल्सो थिंक ना सर। फिर इश्यू बनता है, सब कुछ होता है। लेकिन हमने उनको बोला यार तुम अगर मान लो शादी कर भी लिए तो इतना प्राउडली क्यों बोल रहे हो, ये लड़की राजपूत की है और ये ब्राह्मण की है। हमने एक सीन भी डाला उसमें। जब उसका बाप बोलता है लड़के का कि तूने आज मेरी कालर समाज में ऊंची कर दी। रोज मुझे ताना मारते थे मेरा काका, मेरा भाई, कि मेरे बेटे ने 3 शादियां की। तो मैं यार अगर आपके मजहब में ऐसी बात है तो साइलेंटली यू डू इट यार। इसको इतना अहमियत क्यों दे रहे करने की हो? हाँ, जरूरत क्या है? पर वो करते हैं विच इज रॉन्ग, विच इज रॉन्ग। वो हमने दिखाया उसमें पिक्चर में, तीसरी बेगम में सर। अच्छा, वैसे आप सियासत या देश की पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं? देश की पॉलिटिक्स तो फॉलो तो करना ही चाहिए वैसे, बट कोई पॉलिटिक्स से ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट हर कोई अच्छा आदमी कोई अच्छी बात बोले तो सुनता चाहिए। हमारे मोदी साहब बोलते हैं तो मैं सुनता हूँ। अच्छा बोलते हैं मोदी साहब, अमित शाह जी और स्पेशली योगी साहब। योगी साहब से मेरा मुलाकात हुई है योगी जी से आपकी? सर बहुत अच्छे से मुलाकात हुई। और मैं तो उनका, वो उम्र में मुझसे बड़े छोटे हैं, नहीं तो बल्कि मैं कहता हूँ उनको कि अगर मुझसे छोटे भी है तो मैं उनके गोद आया हुआ बैठा हूँ। ये ऐसी मेरी सोच है। भले वो मुझे अपना बेटा नहीं समझे, मेरे लिए तो वो फादर फिगर है। मैं तो कभी उनको इंस्पिरेशन देता हूँ उनकी बातों से। उनके जब भी मेरा मिलना हुआ,
अभी मैं जब शूटिंग के दरमियान 2-3-4 बार मिला, मैं गया लखनऊ में 3 पिक्चरें शूट की, फिर आपके नोएडा की फिल्म सिटी में भी मैं वन ऑफ दी उसमें था क्वालिफायर, 4 आदमी हुए थे, एक जिसमें अक्षय कुमार जी, एक टी सीरीज, एक KCB एंड एक बोनी जी विद भूटानी ग्रुप। तो ये चारों में सेकंड बिट मेरा ही था। और उन्होंने योगी साहब से जब मैं मिला तो उन्होंने बताया, तो मैंने कहा मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, तो बोला मैं हूँ ना। वो इतना प्यार से जो बोला मैं हूँ ना, तो उससे मैं उनका सर आशिक हो गया। और वो वंडरफुल, बहुत अच्छे हैं सर इंसान। अब कब मुलाकात हो रही है आपकी मुख्यमंत्री? अभी मोस्ट प्रॉब्लम मैं मिलूंगा कल परसों, मैं भी कल यहाँ से लखनऊ ही जा रहा हूँ। और हम सबको सर सादर प्रणाम। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मेरा कोई किसी के बारे में ना अच्छा ना बुरा कहने की भावना है। मैंने एक सब्जेक्ट बनाया, जो मेरी फीलिंग है वो मैंने उसमें तीसरी बेगम में डाली है। अब आप अगर किसी को पूछेंगे कि भाई भले ही कितना भी ऐसा सवाल ही नहीं करना चाहिए कि हम सब का मालिक कौन है, जय सिया राम, वो सीन मैं आपको शेयर किया हूँ, आप दिखाइए, उससे पूरी फिल्म आपको समझ आ जाएगी। जी सर, आपने नोएडा फिल्म सिटी का जिक्र किया, तो ये बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है CM योगी का भी, जिनके आप फैन हैं, और प्रधानमंत्री मोदी की भी नज़र रहती है यहाँ जिस भी तरह का डेवलपमेंट हो रहा है। तो क्या एक मुंबई की फिल्म सिटी, उसके बाद अब अचानक उत्तर प्रदेश में जिस बड़े विजन के साथ इसको लाया जा रहा है, बहुत से लोग कंपेयर भी कर रहे हैं, कुछ लोगों का मानना है नहीं नहीं मुंबई की जगह नहीं ली जा सकती, कुछ लोग कह रहे हैं कि यूपी में बहुत समय लग जाएगा, लेकिन वो बात नहीं आ पाएगी। आपका क्या कहना है नोएडा फिल्म सिटी को लेकर? मैं तो कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, आप वो कर रहे हैं, बोनी जी करेंगे, अच्छी बात है, बट अदरवाइज मैं भी कुछ करूँगा सर। मेरी अभी राजस्थान गवर्नमेंट से भी बात हुई, और मैं अभी कल योगी जी साहब से भी मैं कल परसों मिलूंगा। तो मुझे 1500 और 100 एकड़ ज़मीन या मुझे उनकी ज़मीन से कोई लालच नहीं है। अगर वो इस तरह का मेरा बैक ऑफ द माइंड भी नहीं है। हम तो एक अच्छी फिल्म बनाते हैं तो 2-5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ उसमें कमाने का ध्यान रहता है, और हमको पैसे से ज़्यादा उस बात का बड़ा आनंद आता है जब कि आप जैसे बड़े आदमी या जहाँ भी जाते हैं लोग बोलते हैं बुखाड़िया साहब आपकी फिल्में देख देख के बड़े हुए, तो कानों को सुन के ये बातें अच्छी लगती। बनस्पत के बैंक में 100 करोड़ पड़ा हो या कोई ज़मीन हो या कोई स्टूडियो बन जाए, बनेगा बनेगा नहीं बनेगा कोई बात नहीं, हम तो हमारा काम करते रहेंगे। और फिल्म लाइन के लिए ही भगवान ने हमको भेजा है, तो हमारी तो यही ख्वाहिश है कि भाई कैमरे के सामने ही हमारी मौत हो, बस बाकी क्या है। सर वैसे चलेगी यूपी की फिल्म सिटी? चलेगी, क्यों नहीं चलेगी सर। इकोसिस्टम डेवलप होने देखो सर, आप कुछ नहीं है, डिपेंड करता है ना कौन कैप्टन है जहाज का। अगर कोई जहाज का कैप्टन अच्छा चलाने वाला तो बड़े से बड़े जंबो जेट को उड़ा के लेके जाएगा, और कोई अनाड़ी के हाथ में दे दोगे तो वो हेलीकॉप्टर भी क्रॉस कर देगा मतलब। तो मैं तो समझता हूँ कि भाई कोई तजुर्बेदार है, जो कर रहे हैं ठीक ही कर रहे होंगे, बट मेरी बहुत भावना है सर। मैं यूपी में मैं योगी साहब को बहुत समर्पित हूँ, दिल से बोल रहा हूँ। कोई मेरी पब्लिसिटी का आलम नहीं है, मेरे को अंधेरे में भी पूछेंगे तो आई रिस्पेक्ट हिम। और फिर ये मोदी साहब, ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, अमित शाह जी, सब अच्छे लोगों के हाथ में देश है, और काफ़ी तरक्की की है, हम लोग देख ही रहे हैं। मतलब कितनी सड़कें, कितना सब कुछ, वो मेरा टॉपिक नहीं है, बट बात चली यूपी की तो मेरा आई विश टू डू इट इन यूपी, लेट्स होप दिस थिंग। और एक जाते जाते आखिरी सवाल, आज के दौर में कौन एक्टर या एक्ट्रेस आपको पसंद है? सब्जेक्ट स्टोरी एक्टर है। अभी आपको भी लोग देख रहे होंगे ना, तो आप में हीरोइन में क्या फ़र्क है? बेटर ऑफ चांस है कि मिलना चाहिए, प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, सब्जेक्ट मिलना चाहिए। अगर एक्टरी की बात होती तो अभी लेटेस्ट आपके सामने एग्जांपल है धुरंधर का। धुरंधर हिट हुई तो उसमें सब एक्टरों का कंट्रीब्यूशन होगा, लेकिन चर्चा किसकी ज़्यादा हुई? सबसे ज़्यादा राकेश बेदी की। बिल्कुल। तो राकेश बेदी का रोल ऐसा मिल गया होगा कि वो हिट हो गया। तो शायद सवाल तो अगेन वही है ना सर, कंटेंट्स, जिसके पास जिस रोल की अहमियत है, जिसका बात पपलू सही बैठ जाए वही है सर, और क्या है। तो बैठ गया तो मैं तो कभी किसी एक्टर को, एक्टर इज़ गुड फॉर मार्केटिंग एंड ब्रांड वैल्यू अजीब। बाकी आज वो ज़माना गया कि किसी एक्टर के नाम से हाउसफुल होता है, वो ज़माना था कि जहाँ गारंटी थी कि साला कोई एक्टर, बड़ा एक्टर लिया तो 2800 के टिकट एडवांस में बिकते थे। अभी तो किसी को क्रेज ही नहीं है सर, खाली बस प्रोड्यूसर को पैसा देना है उनको, और क्या है। मैं नहीं कुछ कमेंट्स करना चाहता हूँ, कि मेरी आदत भी नहीं है किसी की बुराई करने की। मैं अपने नज़र से, अर्जुन को आंख दिखती है, मैं अपने काम में मस्त हूँ सर। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने मुझे इतना लिफ्ट दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम बहुत धन्यवाद करते हैं। हाँ, इस चैनल का भी धन्यवाद है
बहुत बहुत आपने बहुत मेहरबानी अपनी फिल्म सर। के सब्जेक्ट को रखा, जिसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हम सबकी तरफ Thank से, you, हमारे thank you. दर्शकों की तरफ से आपके Thank you, लिए। sir. बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू।